अब एक ही तो दिल है मोदी जी, कितनी बार जीतिएगा। याद कीजिएगा दोस्तों, अभी 7 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को ईश्वर का अवतार बताया था, कहा था मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। मगर लोकसभा सीट में बहुमत से दूर रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 का अपना पहला इंटरव्यू दिया है, पत्रकार को नहीं। और इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। प्रधानमंत्री, आपने इतना बड़ा अपराध कैसे कर दिया? आपसे गलती कैसे हो सकती है? आज हम इस इंटरव्यू के 16 सेकंड लंबी क्लिप का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और आपको यह भी बतलाने वाले हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आपके दिमाग को हलवा समझती है। कभी यह बतलाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल हैं, ईश्वर का अवतार हैं और इसमें इनका पूरा गोदी मीडिया लगा होता है। और कभी प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि मैं भगवान नहीं, मैं देवता नहीं, मुझसे भी गलती हो जाती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निखिल कामत को दिया है, जो कि जेरोदा के को फाउंडर हैं, यानी कि पत्रकार भी नहीं है, हिंदी भी सलीके से नहीं बोल पाते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने 16 सेकंड में अपने बारे में क्या कहा। राजनीति में निरंतर अच्छे लोग आते रहने चाहिए, मिशन लेकर के आए, एम्बिशन लेकर के नहीं। जब मुख्यमंत्री बना मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई राजनीति में एम्बिशन नहीं मिशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मैं आपको ऐसी ढेरों मिसाल दे सकता हूं आप ही के पॉलिटिकल पार्टी के जिनके पास मिशन नहीं है। जी हां, वो अपने आप में कितना बड़ा न्यूसेंस है वो आप भी जानते हैं। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, अभी 7 महीने पहले मई जून का वक्त था, पापा की परी को प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि मैं तो सीधा ईश्वर से अवतरित हुआ हूं, नॉन बायोलॉजिकल हूं। अब ये 7 और 8 महीने में क्या हो गया दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र आपको क्या समझती है कि कभी भगवान है तो कभी मैं भगवान नहीं हूं। सुनिए न्यूज 18 को दिए गए इस इंटरव्यू में पापा की परी से क्या कहा था। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है। इत्तेफाकन दोस्तों ये वही पापा की परी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया था और ये कहा था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, और ये बेशर्मी उस वक्त खत्म नहीं हुई थी। इस इंटरव्यू में भी मोहतरमा ने यही कहा कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। तमाम हदों को गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो पार करता है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब ये लोग अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे उस वक्त क्या हो रहा था? हर कोई शख्स प्रधानमंत्री को भगवान, विष्णु का अवतार, राम का अवतार यह सब बतलाने की कोशिश कर रहा था और तब कई पत्रकारों ने इस बारे में सवाल उठाया था। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर ताना कसा था। आपको याद है या आप भूल गए? सुनिए उस वक्त राहुल गांधी ने क्या कहा था। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे
परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं आपको एक एक करके मिसाल दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले साक्षी महाराज, इसके बयान पर गौर कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी व्यक्ति या नेता नहीं, ईश्वर के अवतार हैं। हिंदुस्तान में वही होगा जो वो चाहेंगे। अब यह बयान कितना प्रॉब्लमैटिक है दोस्तों। लोकतंत्र की धज्जियां, संविधान की धज्जियां, क्योंकि लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादाएं इस बात की अनुमति नहीं देती कि एक व्यक्ति जो चाहेगा वही होगा। और समानांतर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताया जा रहा है। ये इकलौते नहीं है दोस्तों। यहां देखिए, प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया भगवान विष्णु का अवतार। और फिर यह मोहतरमा, याद है आपको, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम का अंश बता दिया था। सुनिए क्या कहा था। मैं हमेशा कहती हूं, जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। श्री राम की पूजा उनके शरीर की या उनकी मूर्ति की ही नहीं होती है, उनके चरित्र की होती है। उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, वही जो भाव है वो देखने को मिलते हैं। साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है। तो ये जब कंगना ये बात कह रही हैं, साक्षी महाराज ये कह रहे हैं, तो भैया राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जो हैं वो पीछे कैसे रह सकते थे? इन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बता दिया। सुनिए। के तौर पे मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। सबसे दुखद बात ये दोस्तों कि वो एनडीटीवी जो एक जमाने में सत्ता से सवाल किया करता था, अडानी की गोद में बैठने के बाद इस तस्वीर की कैसे व्याख्या कर रहा है आप खुद देखिए। यहां देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बना दिया है और उनकी आरती जो है वो ली जा रही है। यहां पर आरती उतारी जा रही है। उन्हें बाकायदा यहां पर आप देख सकते हैं कि टीका लगाया जा रहा है। और एनडीटीवी इस पर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है आप खुद देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा। आज विश्वकर्मा पूजा भी है और प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी। इसीलिए पटना के वेद स्कूल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को भगवान विश्वकर्मा के रूप में बनाया और दूध से अभिषेक भी किया। कार्यकर्ताओं ने बताया प्रधानमंत्री मोदी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं और देश का पूरी दुनिया में नाम बढ़ाया है। यह बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में दुनिया के तमाम नेताओं को अब तक आमंत्रण दे दिया है, मगर यहां पर निमंत्रण कम से कम अभी तक तो नहीं आया, बाद में आ जाएगा। भारत को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है? मगर मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं। मोदी जी